Hello dear students, good morning to all of you. In our previous video, we solved all questions of our exercise 10.1. Now today we will learn that how can we make a bill and which place we can use this. So let us start preparation of bill. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए बिल. यूज़ यानी इस बिल का यूज़ क्या है और हमें कहाँ कहाँ से ये बिल लेना चाहिए. तो जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान परचेज़ करते हैं, लाइक किराना का सामान, स्टेशनरी, क्लोथ्स, एनी थिंग्स, जो भी हम मार्केट से परचेज़ करते हैं उसके लिए हमें बिल लेना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट्स ए गुड हैबिट आल्सो, क्योंकि एक अच्छी आदत भी है. अगर हमारे पास बिल है तो हम गारंटी पीरियड में उस जो भी हमने आइटम्स लिया है हम उसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं. सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग बिल. आप इस बिल को देखेंगे. हम एक एग्जाम्पल की सहायता से बिल को बनाना सीखेंगे और उसे साथ में रीड करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम बिल को पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर, बिल के राइट साइड में डेट लिखी होती है, लेफ्ट साइड में बिल नंबर लिखा होता है और बिटवीन दैम राइट द शॉप नेम, और इनके बीच में शॉप का नाम लिखा होता है जहाँ से हमने आइटम को परचेज़ किया होता है. यहाँ है नरेश ग्रोसरी स्टोर, दारा, कोटा. नेक्स्ट, नेम ऑफ द एड्रेस. नेम एंड एड्रेस, किसका नेम एंड एड्रेस है? जिस भी पर्सन ने सामान को परचेज़ किया है, आइटम को परचेज़ किया है, उसका नाम लिखा होगा और उसका एड्रेस लिखा होगा. श्रीमती चमेली बाई, छाबरा की ढाणी. नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टेबल्स बनी हुई हैं. 1 2 3 4 5. हम यहाँ पर 5 टेबल्स ड्रॉ करेंगे जिनमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट लिखा है. जो रेट लिखा होगा वो 1 kg का रेट लिखा होगा. फिर हमें क्वांटिटी के हिसाब से उसका अमाउंट निकालना होगा. यहाँ पे 4 आइटम्स हैं और वो आइटम्स हैं हमारे पास राइस, शुगर, टी एंड रेड चिली पाउडर. अब हमारे पास रेट दी हुई है तो हम इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? राइस का 1 kg जो रेट है वो है 50.25 पैसे, यानी 50 रुपीज़ 25 पैसे. और हमने 3 kg क्वांटिटी ली है इसकी, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 150 रुपीज़ 75 पैसे. यहाँ हम इक्वल टू की जगह पॉइंट लगाएंगे. ओके, इट मीन्स 150 रुपीज़ एंड 75 पैसे. इसी तरीके से हम 5 kg शुगर का अमाउंट निकालेंगे 33 से 5 को मल्टीप्लाई करके. सभी के अमाउंट निकालने के बाद हम अमाउंट को प्लस कर देंगे. हमारे पास अमाउंट आता है 815 रुपीज़ एंड 75 पैसे. इनवर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट, नीचे राइट साइड में सिग्नेचर होते हैं शॉपकीपर के. ये हमारे पास प्रूफ है कि हमने इस दुकान से ये आइटम्स परचेज़ किए हैं. फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे 2 सेंटेंस भी लिखे हैं, 2 लाइन्स लिखी हुई है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज 2 लाइन्स? तो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है? फर्स्ट, ई एंड ओ ई. ई एंड ओ ई का मतलब क्या होगा? एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड. इट मीन्स भूल चूक लेनी देनी, यानी बिल में कोई भूल चूक हो जाती है तो लेनी देनी है. ओके. नेक्स्ट है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज्ड. यहाँ से जो भी सामान बेचा गया है वो ना ही वापस लिया जाएगा और ना ही एक्सचेंज किया जाएगा, बदला जाएगा. तो ये होता है इन 2 लाइनों का मतलब. इस तरीके से हम एक बिल को पढ़ते हैं और उस बिल को तैयार भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. रूपचंद, resident of Pushkar, has bought following items for Rajasthan Stationeries, किशनगंज, अजमेर. यहाँ रूपचंद जी ने कुछ आइटम्स खरीदे हैं, परचेज़ किए हैं स्टेशनरी से. 7 आइटम्स हैं तो इनका आपको बिल रेडी करना है. ये 7 आइटम्स हैं. हम उसी तरीके से बिल को रेडी करेंगे. जब हमें कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाती है. हमारे लिए वो तब तक ही हार्ड है तब तक वो हमें समझ में नहीं आती. तो यहाँ पर हम राइट साइड में डेट राइट करेंगे, लेफ्ट में बिल नंबर और यहाँ पर बीच में हमें शॉप का नाम लिखना है, राजस्थान स्टेशनरीज़, किशनगंज, अजमेर.
नेम एंड एड्रेस, रूपचंद पुष्कर। जिन्होंने परचेज़ किया है सामान को उनका नेम और एड्रेस। फिर हम यहाँ पर आइटम के नेम्स लिखेंगे, यहाँ पे रेट लिखी जाएगी। लाइक प्रैक्टिस नोटबुक 18 परचेज़ की है, क्वांटिटी है 18 और जो रेट है वो है 4.75। तो हम यहाँ 4.75 को यानी 4 रुपीज़ 75 पैसे इसे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रैक्टिस नोटबुक का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सभी स्टेशनरी के जो सामान है उसका अमाउंट निकालेंगे और लास्ट में हम उसे टोटल करेंगे। यहाँ पर हम इन वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ सिग्नेचर और यहाँ पे ये 2 सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में श्रीमती कांता वैरागी वैन टू भारत जर्नल स्टोर डेलवास to purchase things of need. The shopkeeper has prepared a bill as it is shown below. तो यहाँ पर श्रीमती कांता वैरागी जी सामान को परचेज करती हैं तो शॉपकीपर उन्हें यह बिल थमाता है। बिल ऐसे ही बना हुआ है जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम्स है, 5 आइटम्स उन्होंने परचेज किए हैं, राइस, ऑयल, टी, शुगर एंड टर्मेरिक। इनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखी हुई है और यहाँ पर हमने इनका अमाउंट निकाला। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। श्रीमती कांता आस्क्ड टू शॉपकीपर विच टाइप ऑफ नंबर्स आर रिटन ऑन द बिल। ही टोल्ड दैट दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट डिजिट ऑफ हिंदी। ये हिंदी में देवनागरी डिजिट लिखी है। जो हम 1 2 3 नंबर लिखते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और देवनागरी डिजिट है, इट मीन्स ये हिंदी नंबर है। तो यू ऑल ऑलरेडी अबाउट दिस, आप सभी इसके बारे में पहले से जानते हैं, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 को हम देवनागरी डिजिट में लिखेंगे इस तरीके से, ये है आपका 2 इन देवनागरी डिजिट, 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। 10 के लिए क्या करना होगा आपको, 1 एंड 0, ये हो गया आपका 10। तो इस तरीके से हम देवनागरी डिजिट्स में इन नंबर्स को लिखते हैं और ये हमने देवनागरी डिजिट में अपना बिल तैयार कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और बिल को अच्छे से बनाना सीखेंगे। ओके, बाय।